हम में से अधिकतर लोग अपने मोबाइल पर अक्सर ही कोई मंत्र या श्लोक चलाकर छोड़ देते हैं और हमें यही लगता है कि मोबाइल पर मंत्र चलाने से भी वही फायदा मिलता है जो पुण्य हमें अपने आप से जप करने से मिलता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर शास्त्रों में क्या लिखा है, साथ ही मंत्र जप का सही तरीका क्या है। शास्त्रों के अनुसार मंत्र जप के नियम क्या है। तो आप सब ने अक्सर ही देखा होगा कि लोग पूजा पाठ के दौरान अपने मोबाइल पर मंत्र चलाकर सुनते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये कितना असरदार है या फिर असरदार है भी या नहीं। दरअसल मंत्र उच्चारण हो या मंत्र जप या फिर मंत्र सुनना हो, हमारे जीवन पर इस सभी का प्रभाव तो पड़ता ही है। अब इसके लिए ये भी समझ लेना जरूरी हो जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय श्लोक 25 में कहा है कि महर्षि नाम भृगुरहं गिरा मस्मे मक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि यथावराणां हिमालय। अर्थात मैं महर्षियों में भृगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ, मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। यहाँ भगवान ने जप को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना है। यह जप खुद से किया जाना ही जरूरी है ताकि मन और बुद्धि परमात्मा में एकाकार हो सके और हम तन मन से परमात्मा में एक हो जाने को खुद से महसूस कर सकें। शास्त्रों में मंत्रों को ध्वनि विज्ञान कहा गया है। जब हम खुद से मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत कंपन यानी कि रिलीजियस वाइब्रेशन पैदा होते हैं, जिसका सीधा असर हमारे चक्रों और मन पर होता है। यह प्रक्रिया सबसे ज्यादा शक्तिशाली और असरदार मानी जाती है। इसका असर हमारे तन और मन दोनों पर ही पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि मोबाइल पर मंत्र सुनने के फायदे हैं कि नहीं। तो मोबाइल पर मंत्र सुनना निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा यानी कि वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी को फैलाता है। यह हमारे मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और माहौल को और भी अधिक पवित्र करने में मदद करता है। अगर आप खुद मंत्र नहीं बोल सकते तो इसे सुनना काफी असरदार हो सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो समझिए कि अगर आप खुद मंत्र बोलते हैं तो इसका मतलब है कि सक्रिय भागीदारी यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिससे ईश्वर के प्रति हमारा मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव गहरा होता है। मोबाइल पर सुनना एक निष्क्रिय माध्यम है यानी कि पैसिव पार्टिसिपेशन, जो मन को शांति तो देता है लेकिन खुद से मंत्र बोलने वाली साधना की जगह पूरी तरह से नहीं ले सकता। हाँ, काफी हद तक प्रभावी तो होता ही है। हाँ, यहाँ मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि अगर संभव हो तो स्वयं मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ही व्यस्त हैं या मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल फोन पर भी इसे सुनना एक अच्छा और प्रभावी माध्यम है। यह किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। चलिए, अब तो आपका भ्रम दूर हो गया होगा कि मोबाइल पर मंत्र चलाकर सुनना भी उतना ही असरदार है जितना खुद से बोलना, और मोबाइल पर मंत्र सुनने के फायदे क्या क्या हैं, साथ ही इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो अब वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।